Hello friends, my name is Vandana Gupta and I welcome you all in my channel किताबी बातें. So I thought कि भी जब एक चैनल बनाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ किताब के बारे में बात करेंगे. I'm like थोड़ा किताबें पढ़ती हूँ मैं. And I also want to mention here that I'm an engineer by profession and I have two little daughters. Recently, I read this book, Notes for Healthy Kids by Miss Rujita Devekar. काफी लंबे समय से मैं मिस सुजिता को फॉलो कर रही हूँ एंड शी इज लाइक अ लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ इंडिया एंड सो मेनी सेलिब्रिटीज आर आल्सो फॉलोइंग हर लाइक करीना कपूर, कंगना रनावत, लाइक दैट. सो जब मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने इसका रिव्यू पढ़ा, मैंने तो इसका रिव्यू बहुत अच्छा था. मैंने जब ये बुक पढ़ी तो आई रियली लाइक दिस इज एन एपिक बुक एंड वी ऑल शुड, वंस यू हैव अ किड एट होम, यू शुड हैव दिस बुक इन योर शेल्फ. इट्स सो इनरिचिंग एंड ये हमें सिर्फ हमारे रूट्स में ही ले जाती है. कुछ भी ये नहीं है कि ये खरीदना है वो खरीदना, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ बेसिक्स छोटी और हमारी जड़ों से जुड़ी हुई बातें ही यहाँ पर है. सो जिनके भी बच्चे हैं, प्लीज डू रीड दिस बुक. इसमें 0 to 18 ईयर्स, 15 ईयर्स तक के सारे बच्चों के बारे में, उन्हें उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है, क्या प्रेफरेंस देना है, so they become ready for life, to face life also. Means like no, बहुत अच्छा इनपुट है, बहुत अच्छा लगा. So I'll start. what सबसे पहली बात है जो पूरा बुक में वो लिख रही है is that what we should eat is that should be local, seasonal and traditional. लोकल मीन्स जो आपका होम ग्रोन है, मीन्स जो आपके आसपास की मिट्टी में पैदा हो रहा है वही हमारे शरीर को लगता है, तो आप वही खाइए. जरूरी नहीं है कि जो फॉरेन फूड हो या फॉरेन ड्राई फ्रूट्स है, फॉरेन फ्रूट्स है, वो हम मंगाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा रुपए खर्च करते हैं, उसका जरूरत नहीं है. जो शी सेज कि जितना कीवी में विटामिन सी नहीं होता जितना गुआवा में होता है. गुआवा इज लोकल एंड वी शुड प्रेफर दैट. सो दिस इज अबाउट लोकल. देन सीजनल, लाइक जो जिस सीजन में आता है वी नीड टू ईट दैट ओनली. लाइक अभी समर्स है, अभी खूब मैंगोज आते हैं, अभी जामुन आ रहे हैं, अभी लीची है. सो वी जस्ट नीड टू ईट दैम ओनली, वी जस्ट नीड टू फोकस दैम. फ्रीज या रेफ्रिजरेटेड पैक्ड फूड या फ्रूट्स, वी डोंट नीड टू ईट दैम, प्लीज डोंट डू दैट. अभी समर से है तो हम समर के खाएंगे, अभी मानसून में जो मानसून का फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है हम वह खाएंगे, विंटर्स में गाजर का हलवा खाएंगे. दिस इज एज सिंपल एज दैट. मीन्स जो हमारे दादी नानी और हमारे पुराने के टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना कि हम फ्रीज यूज करते थे. सो दैट ओनली वी नीड टू फॉलो. सो दिस इज अबाउट सीजनल. ट्रेडिशनल मीन्स जो हमारा खाने की थाली है दैट शुड बी सेम लाइक जो हमारी दादी नानी मम्मी ने फॉलो किया है, जो हमने खाते हम बड़े हुए हैं वही हमें अपने बच्चों को खिलाना है. कुछ अलग से स्पेशल देने का जरूरत नहीं है, हमें वही लगता है. तो दिस इज ऑल अबाउट लोकल, सीजनल, ट्रेडिशनल. एंड अब फिर वो बोलती है कि जैसे थोड़ा बच्चा है, बच्चे जो होते हैं, काफी बच्चे जो दूध नहीं पीना चाहते, लेकिन हम बोलते हैं नहीं दूध पियो, आपको कैल्शियम मिलेगा, आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी. सो दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड. शी सेइंग दैट कैल्शियम नहीं भी खाते हैं, कैल्शियम दूध नहीं भी पीते हैं तो चलेगा, लेकिन जस्ट लेट देम प्ले फॉर 90 और 16 to 90 minutes a day. लेट देम प्ले इन outside, let them be very active, so that will strengthen their bones, that will give calcium to them. And for food substitute, she's saying that फोर्स हमें मिल्क हमें फोर्स नहीं करना है. और अगर आप मिल्क में उसका टेस्ट इनरिच करने के लिए अगर हम वी आर यूजिंग लाइक बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, लाइक दैट, सो प्लीज डोंट यूज दैट ऑल्सो बिकॉज दैट इज लाइक वेरी रिच इन sugar and all, and they are not that much nutrients, so we don't need to use that. Instead of that, to enhance the taste of the milk, we can mix like some elaichi or kesar, badam, kaju powder, and all that we can like mix in the milk and then we can give it to our kids. and अगर वो तब पसंद करें तो हम उन्हें दे सकते हैं, अदरवाइज पाउडर पैकेट हमें नहीं चाहिए. कैल्शियम के लिए शी इज सेइंग दैट तिल की चिक्की इज वेरी गुड. तिल इज हैविंग a good content of calcium in that. So til chikki, actually my daughters like that. Til chikki my daughters like, so I am giving them til chikki, homemade besan ke laddu, and drumsticks that we can use in sambar or a vegetable jiska curry bana sakte hain, so that we can give. Other than this, she's saying like handful of nuts daily will provide them sufficient amount of calcium. And above that all, sports and games are very important, like they need to be very much
physically active. So that will give them calcium. Again, then next she writes, what about proteins? So for proteins again we say them कि नहीं, हम फोर्स करते हैं कि आप दाल खाओ, बच्चों को दाल खाओ, और बच्चे रिलक्टेंट होते हैं, उनको दाल पसंद नहीं आता, उनको दाल प्लीज पसंद नहीं आता. तो शी सेज एज दे ग्रो अप दे विल स्टार्ट लाइकिंग दाल, पर आप उसको फिर से फोर्स मत करो, जो भी बच्चे खुशी खुशी खाएं वो आप करो. सो प्रोटीन के लिए व्हाट इज शी सेइंग इज दैट कि फ्रीक्वेंट एंड टाइमली मील, बार बार थोड़ा थोड़ा हमने कुछ खाने को दे, और टाइमली टाइम पे देते रहें. अर्ली एंड रेगुलेटेड बेड टाइम, बच्चों मेक श्योर दैट बच्चे जल्दी सोएं और एक ही टाइम पर रोज सोएं मीन्स उनका एक रेगुलर बेड टाइम होना चाहिए. Thirdly, she is saying again outdoor play, so they need to be very much physically active. Means that will also provide protein to them. Next, she says is rice, salt, and ghee, along with all the three, like staying active and frequent and timely meal and regulated bedtime. And इसके साथ में rice, salt, and ghee, if we can provide them, that will give them sufficient amount of protein. So that is about calcium and protein. Again for vitamins, जरूरी नहीं है कि हम उन्हें हरी सब्जियां खिलाएं, जरूर if they are willing they can eat that, if they are not willing don't force. Vitamins के लिए she is saying roti ghee gur combination, roti ghee gur, it actually tastes good. This also my daughters are like eating, they are accepting that they like this taste, roti ghee gur. Dahi rice achar should be preferably homemade only actually. So dahi rice achar combination, khichdi papad combo, poha and parathas, and traditional homemade halwa, barfi, laddu. Like make a note of that. These are full of vitamins. She's saying like homemade halwas, barfi, and laddu. So and I think children like, most of the children like these traditionally that homemade sweets. So that is all for vitamins only. So next comes 4 food habits for healthy kids. Like क्या habit होना चाहिए, what they should eat to be healthy. So first of all, she writes that nothing out of packet for breakfast, no cereal like cornflakes or choco flakes like that we need to give. कुछ भी पैकेट से नहीं निकलना चाहिए, जो भी हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं that should be very hot and fresh and homemade. So that will be very good. नेक्स्ट कम्स लाइक ब्रेकफास्ट में जो हमारा ट्रेडिशनल हमारे रीजनल है, लाइक पोहा उपमा या डोसा इडली या दही सांभर, दही बड़ा, इडली सांभर, लाइक दैट वी कैन गिव देम. इट शुड बी हॉट एंड शुड बी फ्रेश. ब्रेकफास्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कैन बी गिवन. Next, she writes no plastic dabbas or bottles for school. She's writing that you don't need to use plastic dabba, or we all know that plastic is not good. So if we use, we should not use that. And after that she says कि we should not wrap our fresh food in aluminum foil. Actually this hinders with the absorption of zinc. Like zinc is an important mineral and it stops the absorption of zinc. Thirdly, she says that no gadgets while eating, that make sure that mobiles or TVs are not switched on. So for small kids, it's a bit tough. I can understand this. I'm also a mom, so I know this is a bit tough, but gradually we can make this habit. Like we can tell them. Actually, kids are logical only. So if we can keep repeating with them, kid, don't use gadgets or mobile, I think they will understand this. So better to teach them this, that they should not use any gadgets while they are eating. Like she says, you should sense, you should see, you should smell, like whatever we are eating. नेक्स्ट कम्स नो चॉकलेट्स और आइसक्रीम पोस्ट डिनर. लाइक डिनर के बाद हमें कुछ भी हैवी नहीं खाना है. लाइक बाय इवनिंग हमारा डाइजेशन थोड़ा कम होता है, तो मेक श्योर कि डिनर में वी आर नॉट ईटिंग, कुछ भी हैवी नहीं खाना है, चॉकलेट्स आइसक्रीम नहीं है. एंड ऑल्सो शी सेज कि डिनर में मेक श्योर कि जो हमारा ट्रेडिशनल और हल्का खाना है, लाइक सब्जी रोटी या खिचड़ी वही हम खा रहे हैं, वेराइटीज शुड नॉट बी देयर. इट शुड बी लाइक शी हैज रिटन लाइक ये थोड़ा बोरिंग होना चाहिए डिनर. So again I will just add that really it's a bit difficult कि बच्चों को रोज हम खिचड़ी दाल चावल या
सब्जी रोटी दें. So but I think again, like, we can make them habituated of this, and we can tell them, we can make them understand this. So these were the 4 food habits, like nothing out of packet for breakfast, no plastic dabbas or bottles, no aluminum foils, no gadgets while eating, and the fourth one is no chocolate or ice cream post dinner. Now, again, in the next part of the book, she is writing tips for parents lead by example. Like what parents should, हमें वही इनेक्ट करना है जो हम बच्चों को, हम चाहते बच्चे हमसे सीखें. वही बात है, बच्चे प्रीचिंग से नहीं सीखते, बच्चे देख कर सीखते हैं. सो शी इज राइटिंग फॉर पेरेंट्स के लिए टिप्स दिया है. नंबर 1 इज make exercise non-negotiable part of yourself. Like make sure that you're exercising daily without fail. You make 100%, you have to do that, and without showing it off. Like you don't need to show it off to your children that I did this and I went to gym and I did this and I did that. But let them see, let them know that this is and this is an essential part of life. This is not something to show off. ये exercise हमारा part है, ये हमें करना ही करना है. Next is like very nice point she's writing. Like, she's really lovely lady, and she has written it so well. She has written once a week walk with them to school. मतलब उनको उनके स्कूल तक उनको छोड़िए, आप वॉक करके जाइए. And if not possible to school, then to park or to some temple, at least weekly once she's writing. And I have my childhood memories linked with that. Each Friday we used to go to a temple with our parents. So there is like I remember that part of my life. And जब हम संग में चलते हैं बच्चों के संग में, तो हम चीज़ें संग में देखते हैं, चीज़ें साथ में डिस्कस करते हैं. And that enriches our memories. So she's saying that I like this point very much, that once a week we should walk with them to school or some park or some temple, or wherever, to some relatives or some friend's house, like that. Thirdly, she's saying don't make their love for sports your business. Like let them enjoy sport, let them play. Means like if they're doing very well, you don't need to tell them that तुमको Olympics में जाना है, मुझे बड़ा करना है. Don't do that. Don't pressurize them. Just they let them play. Next comes take holidays that keep you mobile once every year. So आपको उन्होंने बोला कि जब आपको हॉलीडेज पे जाते हैं तो आपको सिर्फ मॉल्स में नहीं घूमना है, आपको जाना कहीं किसी माउंटेन पे जाइए, कुछ स्कीइंग क्लास या साइकिलिंग या स्केटिंग लाइक दैट आप कुछ कीजिए. मीन्स योर हॉलीडे शुड बी लाइक दैट, वेर यू आर वेरी मच फिजिकली एक्टिव विद योर किड्स. So and next also she is writing don't stop them playing because of wet weather. Like she's saying that even if it's very hot outside, or even if it is very cold or it is raining, don't stop them, let them go. It's very important like that. So these are all tips for parents, that make exercise non-negotiable part of your life. Once a week walk with them to school. Don't make their love for sports your business. Take holidays that keep you mobile at least once every year, and don't stop them playing because of wet weather. So these are the tips for us, for parents. Now this is also very nicely written. Next part is tips for kids keep moving. किड्स के लिए क्या बोला है, यू जस्ट कीप मूविंग. उन्होंने क्या बोला है कि आप घर का काम कीजिए, यू जस्ट मेक योर बैंड, यू पुट योर क्लोथ्स, आप अपने डब्बा टिफिन स्कूल का टिफिन धोइए, या घर में क्लीनिंग में हेल्प कीजिए, अपना रूम क्लीन कीजिए. एंड लाइक शी सेज के बच्चों को एक्टिव रहना है, एंड दे नीड टू इनकलकेट दैट हैबिट दैट वेर एवर दे आर गोइंग दे नीड टू मेक देमसेल्फ यूजफुल. शी सेड दैट उनका ग्रैंडफादर ने बोलते थे कि जो काम आवे वो सम आवे. मीन्स जो काम में आता है वही बिलोंग करता है. एंड माई ग्रैंडफादर ऑल्सो यूज टू से दैट काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता. इसका मतलब ये था कि जो काम करते हैं उनको सब पसंद करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी के, हम कैसे दिख रहे हैं, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. पर हम कहीं जाके, किसके घर जाके, या खुद के घर में किस तरह यूजफुल हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So that is also I liked it very much.
And next, she's like learn a balancing movement for kids. She's has written like cycling, skating, etc., etc. Some balancing act they need to learn. Next is yogasans are great. They can practice yogasans also. Kids, it's very good. Next is choose play over studies one any day. I know that most of the parents won't like agree with this, but means I like this point also. Like she wrote that choose play over studies any day. She has written even if it's your revision time or if it's your exam or you need to study at home. But if you want to go for playing outside, you please go. Means don't stop yourself and playing. It's very important, and I also agree with this. Next, fourth number she writes is learn classical instruments or dance. Some classical instrument they should once or twice a week, whatever is possible, they should go for that. That is, she's writing that it wires the brain differently. So it means you need to enjoy and you need to have that experience while when you're a kid. You need to learn that. And again, that 90 minutes of free play every day. Stay very active. You go and play, and you make yourself useful at home. And if you are going, अगर आपको किसी के घर जा रहे हो, शी इज राइटिंग इट सो वेल. एंड हम लोगों से भी ऐसे ही बोला जाता था जब हम छोटे थे कि जब आप किसी के घर जाते हो तो उनके साथ हेल्प करो. मीन जस्ट डोंट बी अ गेस्ट एंड सिंपली सिट देयर. यू आप जाके उनका हेल्प करो कि आप क्या कर सकते हो. सो जस्ट लाइक दैट यू नीड टू मेक योर सेल्फ वेरी यूजफुल. In the next part of the book, she's describing the meal plans for all ages group, like 0 to 2, 2 to 5, 5 to 8, 8 to 12, 12 to 15 for all age group, what they should eat. And स्पोर्ट्स में जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से मील प्लान है. ओकेजन वाइज लाइक हाउ वी नीड टू अरेंज बर्थडे पार्टी और स्कूल डे में क्या होना चाहिए. अगर फिर एक्सटेंडेड स्कूल आवर्स हैं तो आपको क्या लेके जाना है, टिफिन में क्या खाना है. और इफ इट्स अ हॉलीडे आउटसाइड तो क्या मील प्लान होना चाहिए. शी हैज रिटन इट इन वेरी नाइसली. एंड एक्चुअली एट द एंड ऑफ द बुक शी इज राइटिंग इट इन अ tabulated form. So it's very much easy to like just give it a read and just follow that. In the last part of the book, she is like addressing some health issues like obesity, low immunity, fatty liver, diabetes, and health and other health issues in kids. So this we can refer to. And then frequent illness like constipation, loose motion, cold, cough, flu, and travel में जो problem होता है. So that she is addressing how we can कम कर सकते हैं, हम कैसे कम करना है. So these are the things like in a very short summary. I have just told it you. I'm just telling you this. और whatever I liked most, I have written that कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा बुक में. So I will tell you. First, she has written no formula milk for infants. You know, most of us are mandatorily using formula milk only because pediatricians are only referring that. Also we are following that, but she is strictly denying that. Instead of that वो कहती है देसी गाय का दूध if possible आप लेके आइए. और मतलब जो आपके आसपास में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आ रहा है दैट इज ऑल्सो प्रिफरेबल. पर अभी फॉर्मूला मिल्क मत यूज करो. सो I am not giving it to my younger daughter. She's 1.5 years and I am not giving. I have left. Starting 2 or 3 months only I have given that. So that is very good. We all should follow that, I think. I'm nearest school. Again she is saying, she has written it very well also कि हम लोग अच्छे स्कूल के पीछे भागते हैं. हम नहीं देखते कि बच्चों को जाने में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा. सो शी इज सेइंग दैट जो सबसे पास में स्कूल होता है, the school is the best whichever is nearest to you, nearest to your school. So आप nearest school में उनको admit कराइए. Next is writing is instrument playing. I have told that is very good if they learn some classical instrument or some classical dance form. And the next which what I like most is again that कि जो काम आवे वो समावे. Like जो काम करता है वही belong करता है. So that we need to teach our kids that they need to be very active. And also I like this point that we should walk together, we should create memories this way in a very simple way. Like साथ में चलिए, साथ में बातें कीजिए, साथ में चीज़ों को डिस्कस कीजिए. So this was all from the book and I really hope that you will like this video. And you do this, you read this book and it's very good. And मैंने पहले से बोला है कि once you have kids, then you should have this book also. It's mandatory. Thank you for now. Bye bye.